हाँ जी दोस्तों, राधा स्वामी जी। सितंबर के महीने में जो डेरा ब्यास में सत्संग प्रोग्राम होने वाले थे, क्या वो सत्संग प्रोग्राम होंगे या नहीं? कुछ संगत है जिनके मन में कन्फ्यूजन है कि सितंबर के महीने में होने वाले सत्संग प्रोग्राम भंडारे कैंसिल हो गए हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे। और पंजाब के गुरदासपुर ज़िले की साइड जो भी बाढ़ आई है उस पर बाबा जी ने क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज बात करते हैं कि आज सत्संग के टाइम जब बाबा जी तो नीचे मनु गुप्ता जी शब्द पढ़ रहे थे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। फिर पाठी दर्शन जी ने गुरु अर्जुन देव जी की वाणी दुख भंजन तेरा नाम जी शब्द को लिया था। यही शब्द पढ़ा गया और इसी शब्द के ऊपर सत्संग पूरा फरमाया गया। दुख भंजन तेरा नाम जी, इसी शब्द को पढ़कर पाठी पवन कुमार जी ने 45 मिनट का पूरा सत्संग किया। बाबा जी की हजूरी में ही सत्संग फरमाया गया। और कल जब बाबा जी ब्यास के नदी किनारे आए तो ब्यास का जो दरिया है वहाँ पर भी विजिट किया और दरिया का दौरा किया। इसके साथ पंडाल में बाबा जी ने पैदल दर्शन भी संगत को दिए थे। बाबा जी ने ब्यास में टाइल फैक्ट्री और वर्कशॉप पर भी संगत को दर्शन दिए थे। बाबा जी ने ब्लैक कैप पहन रखी थी, यानी काले रंग की टोपी पहन रखी थी। तो संगत सदियां हो गई हैं बड़े महाराज जी के टाइम से लेकर अब तक ब्यास दरिया के किनारे, यानी ब्यास का जो दरिया है, ब्यास नदी है, अब वहाँ पर कोई भी आज तक नुकसान नहीं हुआ है। आज तक भी दरिया का पानी जो है ब्यास में नहीं घुसा है। कितने ही बाढ़ आए लेकिन ब्यास का पानी, जो दरिया का पानी है, वो ब्यास में नहीं गया है। हजूर जी ने जब से यहाँ पर अपने वचन किए थे तब से लेकर आज तक दरिया का पानी ब्यास में नहीं घुसा है। ब्यास दरिया का कोई भी नुकसान आज तक नहीं हुआ है। हालांकि ब्यास नदी के किनारे ही ब्यास डेरा बसा हुआ है, लेकिन फिर भी आज तक ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ है और ना ही ब्यास में पानी ने कभी भी ब्यास को कोई नुकसान पहुंचाया है। ब्यास का दरिया एक अपनी ही साइड से चल रहा है और आज भी वैसे ही चल रहा है। और अब बात करते हैं संगत की कन्फ्यूजन का कि सितंबर में होने वाले भंडारे या सत्संग प्रोग्राम बाबा जी के होंगे या नहीं होंगे। तो संगत जी, बाबा जी के सितंबर महीने में होने वाले सत्संग प्रोग्राम वो ऐसे ही चलते रहेंगे, यानी वो फिक्स हो गया कि वो होंगे ही। बाबा जी ने उसे कैंसिल नहीं किया है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि बाबा जी ने सितंबर महीने में होने वाले सत्संग प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है। तो ये सिर्फ गलत न्यूज़ है और कुछ भी नहीं। तो संगत को इन गलत न्यूज़ पर, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो चलिए संगत जी, अब हम आपको बताते हैं कि इन प्राकृतिक आपदाओं पर, बाढ़ पर, ऐसी ही जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन पर बाबा जी ने क्या कहा था। चलिए आपको बताते हैं। 2023 में भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी और बहुत ही ज़्यादा लोगों को पंजाब में नुकसान हुआ था। तो अब ये दूसरी बार 2025 में भी बाढ़ आई है। तो बाबा जी इस पर क्या फरमाते हैं, तो सुनिए गौर से। 2023 में जब बाढ़ आई थी तो बाबा जी से किसी ने सवाल किया तो बाबा जी ने कहा था कि इतनी बाढ़ आई कि नहरें, नदियाँ, जो भी चीज़ थी वो सारी इतनी गंदी हो गई थी कि उसकी
असली पहचान करना ही मुश्किल हो गया था। तो बाबा जी कहते हैं कि ये तबाही जो है वो इंसान ने ही मचा रखी है, इंसान ने ही फैला रखी है। बाबा जी आगे फरमाते हैं कि ये तो बाबा जी ने सिर्फ एक जरिया बनाया है हमें समझाने के लिए, हमें दिखाने के लिए कि भाई संभल जो, वरना आपका क्या हाल क्या होगा। बाबा जी कहते हैं कि ये तो मालिक ने हमें एक उदाहरण दिया है कि अपने आप को बचा लो, कहाँ खो गए हैं हम। इंसान इंसानों की मदद नहीं करता। हम जो हैं हर कोई अपने घर में ही देखना चाहता है कि हम ही सुखी रहें, हम ही तरक्की करें, लेकिन पड़ोसी के घर पे अगर आग भी लग जाए तो कोई भी उसे बुझाने की कोशिश नहीं करता। लेकिन सामने वाले को ये नहीं पता कि अगर पड़ोसी के घर पर भी आग लगी है तो वो आग मेरे घर पे भी लग सकती है। बाबा जी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि ये कहर किसी और ने हम पर ढाया है, बल्कि ये कहर इंसान ने खुद ही अपने ऊपर ढाया है। ये काम इंसान खुद ही करता है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना। बाबा जी कहते हैं कि अगर जब तक हम अपना रहन सहन सही नहीं करेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं निभाएंगे। बाबा जी कहते हैं कि सभी सोचते हैं कि मेरा ही घर ठीक रहे, लेकिन अगर दूसरों के घर पे आग भी लग जाए तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो ये तबाही इंसान ने ही मचा रखी है, इंसान ने ही फैला रखी है। जी बाबा जी तो जाने जान है, वो सब कुछ जानते हैं। बाबा जी को पहले से ही पता था कि बाढ़ जैसी कोई प्राकृतिक आपदा आएगी, इसलिए बाबा जी ने कुछ महीने पहले ही संगत से ब्यास के किनारे जो दरिया है उसके किनारों को ऊंचा करवाना शुरू कर दिया था। वहाँ पे पहले ही बाबा जी ने सेवा करवाई थी संगत थे, क्योंकि बाबा जी पहले से ही जानते थे। और एक अपडेट है कि बाबा जी का सत्संग प्रोग्राम जो है वो शनिवार एतवार यानी कि 6 और 7 सितंबर 2025 को ब्यास में ही होने वाला है। जो भी इच्छुक संगत है वो ब्यास में सत्संग प्रोग्राम अटेंड कर सकती हैं। और इसके साथ ही बाबा जी खुली कार में संगत को दर्शन देंगे और बाबा जी खुद ही सत्संग करने वाले हैं। तो इच्छुक संगत से जो है वो ब्यास में जा सकती हैं। शनिवार को शाम 4 बजे बाबा जी सवाल जवाब प्रोग्राम भी अटेंड करेंगे। राधा स्वामी जी।